स्कूली अभी जिन्होंने 12th कंप्लीट की है, अधिकांश लोग सिविल सर्विस की ओर जाना चाहते हैं। ये सिस्टम जब तक बदला नहीं जाएगा तब तक तो यही चलेगा। सही कह रहे हैं सर। तो उसमें उनको लगता है साहब आर्ट्स लेनी ठीक रहेगी तभी हम आरएस बन सकते हैं। एक मिथक है कि साहब आर्ट्स पढ़नी पड़ेगी क्योंकि हमें पॉलिटी पढ़नी है, वो पढ़नी है। तो साइंस वाले कहाँ कम रह जाते हैं या कॉमर्स वाले कहाँ कम रह जाते हैं? मैं कह रहा हूँ अगर आर्ट्स ली जा रही है तो उसमें उन दो सब्जेक्ट को नकारने की भाव क्यों आ रहा है, या साइंस ली जा रही है तो उससे सफलता के क्या चांसेस रहते हैं? इन पे सर थोड़ा सा आप। हाँ, अब ये बात पुरानी हो गई है। अब क्या मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोग वो सक्सेस हो रहा है जो साइंस से है, जो बीटेक से है, जो मेडिकल से है, क्योंकि अब सिलेबस चेंज हुआ है। तो अब वो तो कोई बात नहीं है। दूसरा लेबोरियस होते हैं पढ़ने को लेके, ज्यादा उसकी बैठते अप्रोच ठीक होती है, वो चीज़ों को जम कर देखने का नज़रिया होता है साइंस पढ़ने के बाद में, वो बहुत बेहतर हो जाता है। इसलिए अब ऐसी बात नहीं कि आर्ट्स वाले बच्चे आ रहे हैं, मेरे को देखे अगर प्रैक्टिकली स्टैटिस्टिक्स देखें तो इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी ज्यादा निकल रहे हैं। ज़्यादा निकल रहे हैं। एक तो उनका पर मैं तो बोल रहा हूँ ये भी क्यों ऐसा जी क्योंकि सिविल सर्विसेज में किसी पर्सन को मान लो 1100 में से एक का चुना हुआ, आप उसकी फोटो दिखा दिखा के लोगों को सपने दिखा के एक बड़ी भीड़ जुटा लेते हैं और लोगों को सपने बेचे जा रहे हैं। आखिर क्यों? सर मैं आपको बताऊं, मैं लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टर रहा, पुलिस की बीट मैंने बहुत कवर की। हम बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, उसमें आईपीएस को एज एन इन्वेस्टिगेटर बहुत बड़ा हीरो बताया जाता है कि वो छापेमारी कर रहा है, वो अपराधियों को पकड़ रहा है। जबकि मैंने जब क्राइम रिपोर्टिंग की तो मैं जान के हैरत में रह गया कि आईपीएस को तो इन्वेस्टिगेशन का राइट ही नहीं है सीआरपीसी और पुलिस एक्ट में। बच्चों को ये लगता है कि हम सिंघम बनेंगे, जबकि वो एक मैनेजर की भूमिका में होता है उस सिस्टम को चलाने के लिए। सुप्रीम तो वहाँ थाना ही है, थानेदार सबसे बड़ा। और वो जो दिखता है उसे हम समझ लेते हैं जी, पर सब जो दिख रहा है वो पीछे से इसे चलाया जैसे रील कलेक्टर्स की चल रही है और वो पूरी लाइफ में मुश्किल से मुश्किल, अगर उसके अच्छे संबंध है पॉलिटिशियन से, तो 5-7 साल कलेक्टर रहता है। मुझे बताइए 5 साल जब कलेक्टर भी रहता है जी। तो उसको कौन चलाता है? वो भी कहीं ना कहीं से चलता है, उसको भी कहीं ना कहीं से पर पॉलिटिकल इस व्यवस्था में चलिए सर अच्छे और प्रभावी लोगों की जरूरत तो है, क्योंकि व्यवस्था तो यही है सिविल सोसाइटी की। या पर मैं क्या बात ये नहीं है। बात ये है कि आप राजा बनना चाहते हैं, किंग बनना चाहते हैं, और बहुत से रास्ते हैं। अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप, अपनी सोच, अपने निर्णय, उसका एक अलग ही मजा है। तो आप तो खैर उसी धारा से आए हो, इसलिए आपको ये बात ठीक लगती है प्रैक्टिकली कि आपको घर वालों का प्रेशर था कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है और आप बन गए फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट। जी। लेकिन आप चार्टर्ड अकाउंट भी बने। तो मैं वही लाना चाह रहा था सर आपको कि बच्चे पे घर वालों के सपने हैं कि भाई तुम ये सब्जेक्ट लो, मैं नहीं बन पाया तुम बनो, मैं नहीं बन पाई तुम बनो, माता पिता का ये जो है। अब उसमें चूंकि आप एक मेरे सामने उदाहरण हो जिन पे ये प्रेशर था कि भाई क्या है सीए, 2 शब्द है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बनना है, आप बने, उसमें भी सफल रहे, और फिर बाद में जो किया तो प्रैक्टिकली कैसे संभव हो पाता है? क्योंकि कहना बहुत आसान है। देखिए ये संभव तो तब होता है जब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं होते। मेरे पास कोई विकल्प नहीं थे, हमारी फाइनेंशियली घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, क्राइसिस थे। पर आज बच्चे एक के साथ ऐसा नहीं है। जी। मुझे लगता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको पेरेंट्स ने बहुत सारी सुविधाएं जुटा रखी है। तो मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं हो और आप उस करियर में सफल हो जाए, पर उसके लिए बहुत ज़बरदस्त बेचैनी चाहिए और बहुत ज़बरदस्त इच्छा शक्ति सच नहीं है। हाँ, और इतने ज़रूरतमंद बच्चे हैं क्या मेरे पास तो जो आते हैं मुझे इतना ज़रूरतमंद नहीं लगते कि भाई वो इतना संघर्ष कर ले, इतना स्ट्रगल कर ले। तो अगर किसी में जज्बा हो तो मैं नहीं कहता कि वो कर नहीं सकता, वो कर सकता है, वो भी कर सकता है। और मुझे लगता है उसका भी एक मजा है। मन का हो जाए तो अच्छा है, और मन का ना हो तो और भी अच्छा है। तो हरिवंश राय बच्चे ऐसे ही नहीं कहते, मन का ना हो तो भी अच्छा इसलिए है क्योंकि उसमें भी कोई ईश्वर की मर्जी है और उसमें भी आदमी कुछ सीख लेता है अपने आप से संघर्ष करना। और ये संघर्ष मुझे लगता है फिर कहीं ना कहीं काम आता है, मुझे भी काम आया। तो ऐसा लगता है। इसी तरह के कार्यक्रमों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360 को। धन्यवाद।